गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको सूरदास के पद पढ़ा रही हूँ। मैंने सूरदास के बारे में बताया था। इसका पहला और दूसरा पद पढ़ाया, उनके भावार्थ, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर कराए। आज मैं आपको तीसरा पद पढ़ाऊँगी। हमरे हरी हरियल की लकड़ी वाला पद है। क्या है? इस पद में योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताकर श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट किया है। गोपियाँ हरियल की लकड़ी की तरह श्री कृष्ण को छोड़ने में अपने आप को असमर्थ बताती हैं। वे कहती हैं श्री कृष्ण के बिना जिया नहीं जा सकता। योग साधना का यह संदेश कड़वी ककड़ी जैसा प्रतीत होता है। वो कह रही हैं योग साधना का ये संदेश जिस प्रकार ककड़ी बहुत कड़वी होती है उसी की तरह हमें प्रतीत होता है। वह एक ऐसा रोग है जिसे हमने न कभी देखा, न सुना और न ही भोगा है। गोपियों के अनुसार योग की बातें उन्हीं के लिए उचित हो सकती हैं जिनका मन चक्री के समान चंचल अथवा इधर उधर भटकता रहता है। अब याला पहरा है, हमरे हरि हरियल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उड़ यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कन्हैया कन्हैया जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुवर ककरी। यहाँ पे क्या है, इसके शब्दार्थ बता रही हूँ। हरियल कहते हैं एक ऐसा पक्षी जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को लिए रहता है, चाहे वो उड़े बैठे उसके हाथों में लकड़ी के होता है। इसी प्रकार गोपियों ने भी अपने को यहाँ हरियल की लकड़ी के समान बताया है। लकड़ी को कहा जाता है। नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। नंद नंदन यहाँ पे है नंद के पुत्र श्री कृष्ण। दृढ़ करनी मजबूती से, पकड़ी पकड़ना, निसी रात, जागत जागना, सोवत सोना, स्वप्न स्वप्न देखना, दिवस दिन, निसी निसी मतलब रात, जकरी रटती रहती हैं, जकड़े रहती हैं, उसे पकड़े रहती हैं, करुड़ी कड़वी, सु मतलब वह, व्याधि रोग, पीड़ा, व्याधि रोग या पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु नहीं उन्हें। मन चक्री जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है। जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता है, वह चक्र के समान घूमता रहता है। अब इसका भावार्थ है, हमरे हरी हरियल की लकड़ी। गोपियाँ यहाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं। देखिए गोपियाँ यहाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन उनके यह दिन कर पकड़ी। श्री कृष्ण हमारे लिए हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। वह श्री कृष्ण को बताती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए, उन्होंने श्री कृष्ण की तुलना हरियल पक्षी से की है और कहा है श्री कृष्ण हमारे लिए हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह है जिसे हम छोड़ नहीं सकती। जिस प्रकार हरियल पक्षी लकड़ी को छोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण को भी छोड़ नहीं सकती। मन क्रम वचन नंद नन उर्र, क्या नहीं छोड़ सकती हम अपने प्रिय कृष्ण को मन क्रम कर्म से वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। मन क्रम वचन, हम श्री कृष्ण को अपने मन क्रम वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। और कन्हैया कन्हैया जकरी, और हम नंद बाबा के तरह उन्हें बुला रहे हैं। नंद के पुत्र श्री कृष्ण, हम तुम्हें बुला रहे हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कन्हैया कन्हैया जकरी, कहते हम सोते, जागत जागते, सोते, सपने में, दिन में, रात में सदा कन्हैया कन्हैया जकरी श्री कृष्ण की रट लगाए रहते हैं। श्री कृष्ण का ही जाप करते रहते हैं, श्री कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। आगे है, तुम्हारे द्वारा दिया गया योग संदेश
सुनत जोग लागत ऐसे। जोग मतलब योग संदेश, तुम्हारे द्वारा दिया गया योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत होता है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जाता, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा भेजा गया हमें योग संदेश कड़वी ककड़ी के तरह ही प्रतीत होता है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनना करही। क्या है? योग संदेश हमारे लिए ऐसा है जिसके बारे में ना हमने कभी देखा था, ना सुना था और ना ही कभी हमने भोगा था। योग संदेश हमारे लिए ऐसा है जिसके बारे में ना कभी हमने देखा था, ना सुना था और ना ही कभी भोगा था। यह तो सूर तिन्हीं की सौंपे जिनके मन चक्री। हे उद्धव, योग साधना का संदेश तो उन्हें ही देना उचित है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, योग साधना का संदेश उन्हें ही देना उचित है जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, जिनका मन चक्री की तरह होता है, जिनका मन स्थित नहीं होता है, वो इधर उधर भटकता रहता है। तुम उन्हें जाकर योग का संदेश दो। तुम हमें योग का संदेश क्यों दे रहे हो? भटकता रहता है। हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही सब कुछ है। हमारा मन तो उनके प्रति ही दृढ़ है। हम तो श्री कृष्ण से ही प्यार करते हैं। इसमें इस पद में बताया गया है, गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, श्री कृष्ण हमारे लिए हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। जिस प्रकार हरियल पक्षी लकड़ी को हमेशा पकड़े रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे मन क्रम वचन से हमारे हृदय में बसे हैं। हम सोते जागते, सपन में, दिन में, रात में सदा ही श्री कृष्ण की रट लगाए रहते हैं और श्री कृष्ण को याद ही करते रहते हैं। तुम्हारे द्वारा दिया गया योग संदेश हमारे लिए कड़वी ककड़ी की तरह है जिसके प्रति किसी प्रकार की हमें रुचि नहीं है। योग साधना तो हमारे लिए ऐसा योग है जिसके बारे में ना कभी हमने सुना था, ना देखा था और ना ही कभी हमने भोगा था। हे उद्धव, योग साधना का ये संदेश उन्हें देना उचित है जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, जिनका मन कभी स्थित नहीं रहता है, भटकता रहता है। हमारे लिए श्री कृष्ण अनंत हैं, हमारा मन उनके प्रति ही दृढ़ है। आज मैंने आपको तीसरे पद का भावार्थ बनाया है, कल मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी।